हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह मेरे दिल की आवाज़ है। हमारे समाज में जगह जगह पर फिलिस्तीनियों की चर्चा हो रही है, फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं हो रही हैं, फिलिस्तीनियों के लिए लोग रो रहे हैं। मेरा कहना है कि फिलिस्तीनियों पर रोना छोड़िए। फिलिस्तीनियों पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं, फिलिस्तीनियों पर मातम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर रोना है तो अपने आप पर रोइए, मातम करना है तो अपने आप पर मातम कीजिए, क्योंकि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पिछले 75 सालों से रोते ही तो चले आ रहे हैं और आगे भी 75 सालों तक रोते ही रहेंगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया बार बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 सालों में मारती थी, फिर 20-25 सालों में मारने लगी और अब 5-6 सालों में मार रही है। और हम लोग सिवाय रोने के या दुआ मांगने के या बद्दुआ करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1992 में बोस्निया पर हमला हुआ, हजारों लाखों लोग मार दिए गए, हजारों लाखों लोगों का घर उजाड़ दिया गया। 2017 में बर्मा में रोहिंग्या के मुसलमानों को मारा गया, कत्ल किया गया, लगभग 24,000 लोगों को कत्ल किया गया, हजारों लोग बेघर हुए। और आज के डेट में फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। भाई, हिस्ट्री सब कुछ याद रखती है और ये फिलिस्तीनियों का मामला भी हिस्ट्री याद रखेगी। तारीख ये जरूर याद रखेगी कि 55 से जायद इस्लामिक मुल्क, 1.6 बिलियन मुसलमान, 22 से ज्यादा अरब स्टेट्स होने के बावजूद गजा के अंदर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गजा के अंदर लोगों को एक बोतल पानी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि बड़े साहब का ऑर्डर नहीं है। बड़े साहब बोले तो अमेरिका का ऑर्डर नहीं है कि आप बॉर्डर खोलिए। हजारों की तादाद में लोग इजिप्ट बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग गजा से बाहर निकलें, लेकिन इजिप्ट अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े साहब का ऑर्डर नहीं है। बड़े साहब का अगर ऑर्डर हो जाए तो फिर इजिप्ट अपना बॉर्डर खोल सकता है। सारे मुस्लिम देशों की तरफ से सिवाय बातों के, सिवाय लबबाजी के और क्या हम लोगों को मिला है? क्या लेबनान से कुछ मिला? क्या जॉर्डन से कुछ मिला? क्या कतर से कुछ मिला? क्या सऊदी अरब से कुछ मिला? कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। हम लोगों के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं रही कि गलत को गलत, सही को सही बोल सके। अगर आप CNN न्यूज चैनल देखते हैं तो वहां पर आप जरूर देखेंगे कि एक्स आर्मी चीफ, डिफेंस एक्सपर्ट, ये सब तरह तरह की कहानियां कर रहे हैं। वार ऐसे होना चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसा करेगा तो इजराइल को फायदा होगा, अगर ऐसा करेगा तो इजराइल को नुकसान होगा, तरह तरह की बातें। लेकिन कोई भी लोगों का ध्यान, पूरे वर्ल्ड का ध्यान इस तरफ नहीं खींच रहा है कि गजा के लोगों की क्या हालत है, गजा के लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मासूम लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ ताक रहे हैं। रोजाना फिलिस्तीन के आम लोगों पर हजारों की तादाद में रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, हजारों की तादाद में आम फिलिस्तीनियों की मौतें हो रही है, हजारों की तादाद में घर उजड़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। एक्शन कुछ नहीं, सिर्फ सिवाय बात और लबबाजी के अलावा और कुछ नहीं। और हम लोग देख रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं और मुस्लिम देशों को बुरा भला कह रहे हैं। मेरे भाई, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको हकीकत में फिलिस्तीनियों के हालात पर रोना आ रहा है, उस पर मातम करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अमाल पर गौर करें। आप अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करें। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना शुरू करें और अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, ताकि कल के डेट में
وہ ایک پالیسی میکر بنے یا پالیسی میکر کا ساتھی بنے۔ اگر کوئی سماج کے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے تو ان کو نیچا دکھانے کے بجائے، ان کے سامنے روڑا بننے کے بجائے ان کو سپورٹ کرے۔ ان کا سپورٹ جان سے، مال سے، وقت سے، جس چیز سے ممکن ہو سکے اس چیز سے سپورٹ کرے۔ آپس میں اتفاق رکھیں، آپس میں اتحاد بنائیں، چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہ بیچیں۔ مسلم ہونے کے ناطے ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ سامنے والے کو پیش کریں۔ سب سے امپورٹنٹ دوستو، اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو اللہ کے واسطے اس گناہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے صدقے تو فعل میں تم فلسطینیوں پر رحم فرما۔ کیا پتا آپ کے اس عمل سے فلسطینیوں پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے۔ آخر میں دوستو میں ایک بات بولنا چاہوں گا، اگر ابھی ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلے تو کل کے ڈیٹ میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے ہی زمین سے، اپنے ہی گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح کرے، اپنے عمل کو صحیح کرے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہ نہیں بولوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے یا کامنٹ کرے یا لائک کرے، کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ اگر آپ تک پہنچی یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کے دل میں یہ بات اگر اتر جاتی ہے تو میرا یہ محنت کام کر گئی۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ جے ہند۔